पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार इन दिनों जोरों पर है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी की ओर से गृह मंत्री अमित शाह और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ममता बनर्जी की सरकार पर प्रहार करते हुए चुनाव प्रचार किया। वहीं ममता बनर्जी ने व्हीलचेयर पर चुनावी रैली में शिरकत की। पश्चिम बंगाल में चुनावी दंगल चरम पर है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा और टीएमसी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी से बंगाल की सत्ता हथियाने के लिए भाजपा पूरा जोर लगा रही है। गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल और असम के 2 दिन के दौरे पर है। सोमवार को उन्होंने बंगाल से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की। रानीबंद में उन्होंने कहा कि आज मैं थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मेरा हेलीकॉप्टर खराब हो गया था, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि इसमें किसी की साजिश थी। उन्होंने कहा कि ममता दीदी, आप जल्द से स्वस्थ हों। आप पैर की चोट की वजह से बहुत आहत हुई हैं, लेकिन क्या आपको उन 130 कार्यकर्ताओं की माताओं का दर्द का एहसास है जिन्हें राजनीतिक हिंसा के कारण मौत के घाट उतार दिया गया? ममता दीदी, 2 मई को आपकी सारी शंकाएं दूर होने जा रही है। सबसे पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ। आज मेरे हेलीकॉप्टर में खराबी आ गई, मगर मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि ये षड्यंत्र है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा। ये हेलीकॉप्टर बिगड़ जाता है भाई, बिगड़ गया, मैं लेट हो गया, इसलिए पार्टी की ओर से और मेरी ओर से आपकी क्षमा प्रार्थना करता हूँ। मित्रों, आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। आने वाले दिनों में यहाँ पर चुनाव होने जा रहा है। आपका एक वोट ये तय करने वाला है ये महान पश्चिम बंगाल के अंदर 5 साल तक किस पार्टी की सरकार चलेगी, ये आप तय करेंगे। 2 विकल्प है। एक और 10 साल से जिन्होंने शासन किया वो ममता दीदी है, जिन्होंने आदिवासियों के अधिकार देने में भी कटमनी मांगा है। कटमनी मांगा है या नहीं मांगा है? बोलिए, मांगा है नहीं मांगा है? वन पत्र अधिकार देने में कटमनी देना पड़ता है ना भाई? पड़ता है नहीं पड़ता है? और दूसरी ओर मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी। मित्रों, बंगाल की जनता ने बड़े चाव से कम्युनिस्टों को हटाकर तृणमूल कांग्रेस को लाया। उनको लगता था कि ममता दीदी आएगी और माटी और मानुष की सरकार देगी। उनको लगता था हमारी परेशानियों का अंत आ जाएगा। उनको लगता था कि राजनीतिक हिंसा बंद हो जाएगी, मगर यहाँ तृणमूल शासन में उल्टा। सोमवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बंगाल चुनाव प्रचार के दौरान ममता सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। नितिन गडकरी ने ममता बनर्जी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये पार्टियां गरीबी उन्मूलन की झूठी उम्मीदें देती हैं, लेकिन आज भी बंगाल भूखमरी और गरीबी से पीड़ित है। बंगाल के लोग बदलाव की तलाश में हैं। मैं ट्रांसपोर्ट का मंत्री हूं। नंदीग्राम में एक बहुत बड़ा ऑटोमोबाइल उद्योग लाने की बात चल रही थी, पर इस सरकार ने उसको भगा दिया। आज मेरे अधिकार में हमारे देश में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री 4.5 लाख करोड़ की है और करीब आने वाले 5 साल में मैं कोशिश कर रहा हूं कि यह उद्योग 10 लाख करोड़ रुपए का होगा। देश में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला यह उद्योग है। हम इलेक्ट्रिक पर चलने वाली गाड़ियां ला रहे हैं, इलेक्ट्रिक पर चलने वाली स्कूटर और बाइक ला रहे हैं, इलेक्ट्रिक पर चलने वाली बसेस ला रहे हैं, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी, इलेक्ट्रिक और उसके साथ हाइड्रोजन फ्यूल सेल की गाड़ियां ला रहे हैं। बहनों और भाइयों, क्या इस विकास में बंगाल के नौजवानों को अपना विकास करने का अधिकार नहीं है? क्या बंगाल की गरीबी दूर नहीं होनी चाहिए? क्या बंगाल के युवाओं को रोजगार नहीं मिलना चाहिए? क्या बंगाल में अच्छे रोड नहीं बनने चाहिए? क्या बंगाल में अच्छे पोर्ट नहीं बनने चाहिए? क्या बंगाल के गांव, गरीब मजदूर, किसान का कल्याण नहीं होना चाहिए? पर यह सरकार ही ऐसी है
कि विकास कामों के लिए साथ नहीं देती। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी पुरुलिया के बाघमुंडी में सोमवार दोपहर 1:50 पर रैली की। उन्होंने कहा कि मेरे पैर में चोट लगी तो विरोधियों को लगा मैं घर पर बैठ जाऊंगी, लेकिन जनता के लिए मुझे दर्द में भी निकलना पड़ा। लोगों का दर्द मेरे दर्द से बड़ा है। उन्होंने कहा कि समाज को एक साथ लेकर चलना हमारा धर्म है। हमारी पार्टी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी को जनता से कोई मतलब नहीं है। केंद्र सरकार तेल और गैस के दाम बढ़ाती जा रही है। बीजेपी महापुरुषों का सम्मान नहीं करती है। उनके नेता तो बिरसा मुंडा की मूर्ति को भी नहीं पहचानते हैं। उन्होंने कहा कि मैं रुकने या थमने वाली नहीं हूं। मेरी आवाज कोई नहीं दबा सकता। जब तक शरीर में आखिरी सांस है, ये लड़ाई जारी रहेगी। ममता ने कहा कि बीजेपी नेता गरीबों के घर पहुंचकर 5 सितारा होटल में खाना खाते हैं। बीएमसी के नए बोर्ड के गठन के साथ ही म्युनिसिपल कमिश्नर ने शहर के विकास कार्यों के लिए 3,804.21 करोड़ का बजट स्थायी समिति में पेश कर दिया है। कोरोना को ध्यान में रखते हुए कोई नया टैक्स बजट में जनता पर नहीं लगाया गया है। वडोदरा महानगर पालिका के वर्ष 2020-2021 के रिवाइज्ड बजट और 2021-2022 के ड्राफ्ट बजट को स्थायी समिति में पेश कर दिया गया है। पिछले 1 साल से कोरोना काल के चलते पालिका की आर्थिक स्थिति कुछ ज्यादा ही खस्ता हाल है। ऐसे में स्थायी समिति में पेश किए गए बजट पर सबकी नजरें हैं। बीएमसी के म्युनिसिपल कमिश्नर पी स्वरूप आज सुबह सुबह ब्रीफकेस में बजट लेकर स्थायी समिति अध्यक्ष के पास पहुंचे और उन्होंने वडोदरा महानगर पालिका के विकास का अंदाजित बजट स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हितेंद्र पटेल को सौंपा। वडोदरा महानगर पालिका के म्युनिसिपल कमिश्नर पी स्वरूप ने वडोदरा शहर के विकास कार्यों को तवज्जो देते हुए 3,804.21 करोड़ का बजट स्थायी समिति में पेश किया है। इन विकास कार्यों में खासकर पेयजल आपूर्ति, ड्रेनेज लाइन, बरसाती पानी का निकाल, फ्लाईओवर ब्रिज और हाल ही में वडोदरा महानगर पालिका में शामिल किए गए 7 गांवों के विकास को प्रावधान दिया गया है। विकास को तवज्जो दी गई है। साथ ही ईडब्ल्यूएस अंतर्गत अटलादरा में 1900 नए आवास बनाने की घोषणा की गई है। 7 गांव में सुचारू जल आपूर्ति के लिए टंकियां बनाने की बात कही गई है। साथ ही सोमा तालाब निकट नया फायर स्टेशन बनाने की घोषणा की गई है। पालिका संचालित प्राणी संग्रहालय में सैलानियों के लिए कैंटीन की सुविधा शुरू करने का प्रावधान भी किया गया है। वहीं कारेलीबाग इलाके में गोविंद नगर में बायोडायवर्सिटी पार्क और रेलवे स्टेशन निकट लैंडस्केप आइलैंड जन सहभागिता से बनाने का ऐलान किया गया है। साथ ही बजट में शहर में नया साइंस सेंटर विकसित करने की बात भी कही गई है। इस मामले में विस्तृत जानकारी दी म्युनिसिपल कमिश्नर पी स्वरूप ने। वडोदरा महानगरपालिकाना 2020-21 રિવાઇઝડ અંદાજપત્ર અને 21-22 ડ્રાફ્ટ અંદાજપત્ર સ્ટેન્ડિંગ કમિટી સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવેલ છે। 21-22 માટે 3804 કરોડના બજેટ રજૂ કરવામાં આવેલ છે। કુલ બજેટ સાઇઝ 3804.81 કરોડ છે। એમાં 181.53 કરોડનું પુરાંતવાળું બજેટ આજે સ્ટેન્ડિંગ કમિટીમાં રજૂ કરવામાં આવેલ છે। કોવિડ-19ના પરિસ્થિતિના ધ્યાનમાં લેતા કોઈ કર દર કે લાગતમાં કોઈ વધારો સૂચવવામાં આવેલ નથી। યથાવત રાખવા માટેનું સૂચના ભલામણ સ્ટેન્ડિંગ કમિટીને કરવામાં આવેલી છે। આમાં મુખ્યત્વે જે વિકાસ માટેનું જે આયોજન છે એમાં 1397.96 કરોડ વિકાસના કામો પાછળ ખર્ચ કરવા માટેનું આયોજન છે। એમાં લગભગ 438 જેટલા વિકાસના કામો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે। મુખ્યત્વે આમાં હાઉસિંગ પ્રોજેક્ટ્સ, વોટર સપ્લાયના કામો તથા જે નવીન સમાવિષ્ટ વિસ્તારો છે એમાં વોટર સપ્લાય સહિત ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના કામો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે। આરોગ્ય માટે કમ્યુનિટી હેલ્થ સેન્ટર અને નવીન અર્બન પ્રાઇમરી હેલ્થ સેન્ટર્સનું પણ સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે। એટલે આ બજેટ એક વિકાસ હજુ વેગ આપવા માટેનું એક બજેટ તરીકે સ્ટેન્ડિંગ કમિટીમાં આજે રજૂ કરવામાં આવેલ છે। મેઇન જે પ્રાથમિક સુવિધાઓમાં પીવાના પાણીનું નેટવર્કનું કામગીરી, રોડ અને લાઇટ સ્ટ્રીટ લાઇટિંગનું કામગીરી અને એ પ્રકારના જે અન્ય ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનું કામગીરી છે એ મૂકવામાં આવેલી છે। પાણી માટે જે સમસ્યાઓ નાની મોટી હોય છે તો એમાં
વિસ્તારોમાં અમુક વિસ્તારોમાં જે વધારે કન્ટામિનેશનનો પ્રશ્ન આવે છે તો આખી પાઇપલાઇન્સ જે બહુ જૂના પાઇપલાઇન્સ છે આખી બદલવા માટેનું આયોજન આ વખતે MDPE પાઇપ્સથી બદલવા માટેનું આયોજન આ વખતે કરવામાં આવેલું છે। पहले स्थानीय स्वराज के चुनाव और फिर शिवजी की सवारी में लाखों लोगों को एकत्रित करने के बाद अब सरकार को अचानक ब्रह्म ज्ञान हो गया है और फिर एक बार मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लोगों को दंडित करने की शुरुआत कर दी गई है। देश भर के साथ साथ गुजरात में भी कोरोना केस में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। पिछले कई दिनों से कोरोना केस में कई गुना मामले बढ़ने पर हाईकोर्ट ने भी सरकार को फटकार लगाई है। हाईकोर्ट की फटकार के बाद राज्य सरकार की सूचना से वीएमसी द्वारा विभिन्न टीमें बनाकर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर लोगों को दंडित करने की फिर एक बार शुरुआत कर दी गई है। राज्य सरकार की ओर से कोरोना के लिए विशेष रूप से नियुक्त OSD डॉक्टर विनोद राव ने फ्लाइंग स्क्वाड और जॉइंट एनफोर्समेंट टीमों का गठन कर दिया है। इन टीमों ने शहर के विभिन्न इलाकों में वाहन चालकों और व्यापारियों से दंड लेना भी शुरू कर दिया है, जिससे व्यापारियों में रोष देखा गया। कोविड-19 की गाइडलाइंस के उल्लंघन पर 1000 रुपयों का चालान काटा जा रहा है, जिस पर उत्तर जोन के असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर सुरेश तुवर ने जानकारी दी। आप जाणो छो कि समग्र गुजरात में और वडोदरा शहर में जेवी रीते कोरोना संक्रमण केसों वधी रह्या छे तेने रोकवा अने संक्रमण वधु न थाय ते माटे पब्लिक अवेरनेसनी साथे पेनल्टी वसूल करवानी कार्यवाही हाथ धरवामां आवी रही है। अत्यारे आपणे खंडेराव मार्केटनी पाछळना विस्तारमां ज्यां संक्रमण वधु थाय लोकोनो क्राउड वधु थाय छे त्या विस्तारोमां पेनल्टी वसूल करवानी साथे साथे अवेरनेसनी पण कामगीरी चालू रही है। अत्यारे सामाजिक सोशल डिस्टन्स न जाळवता होय अने मास्क नहीं पहेरवता एवा किस्सामां 1000 रुपीस पर पर्सन आपणे पेनल्टी वसूल करी रह्या छे। ज्यां सुधी सरकारनी सूचना चालू रहेशे ते मुजब आ कामगीरी हाथ धरवामां आवशे। ભવિષ્યનો વિચાર કરી સોશિયલ ડિસ્ટન્સ જાળવશો, ભીડ એકત્રિત થવા દેશો નહીં। एक और कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, वही सरकार के नुमाइंदे हैं कि समझने के लिए तैयार नहीं। वीएमसी में जब से नए बोर्ड का गठन हुआ है वहां लग रहा लोगों का मेला सीधा सीधा कोरोना को न्योता दे रहा है। एक और सरकार मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वाले से 1000 रुपए का दंड ले रही है। वहीं दूसरी ओर वडोदरा महानगर पालिका के मेयर के रूप में चुने गए केयूर रोकड़िया और डिप्टी मेयर के रूप में चुनी गई नंदा जोशी को शुभेच्छा देने का दौर लगातार जारी है। वडोदरा महानगर पालिका के 3 काउंसिलर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और इन्हीं काउंसिलर के साथ सार्वजनिक रूप से देखे गए अन्य नगर सेवक लगातार लोगों से मिलजुल रहे हैं और सरकार द्वारा ही तय किए गए गाइडलाइंस की सरेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। पहले स्थानीय स्वराज के चुनाव और फिर शिवजी की सवारी में लाखों लोगों की भीड़ एकत्रित करने के बाद शहर में कोरोना संक्रमण अचानक बढ़ गया है। उसके बावजूद वडोदरा महानगर पालिका के कार्यालय में लोगों का जमावड़ा कोरोना संक्रमण को बढ़ावा दे रहा है। इस दौरान कई लोग बिना मास्क के देखे गए और सोशल डिस्टेंसिंग तो यहां नदारद ही दिखी। खुद मेयर के रोकड़िया ने अपने ही चैम्बर में सैकड़ों लोगों के साथ फोटो सेशन भी किया। वहीं डिप्टी मेयर नंदा जोशी तो खुद बिना मास्क के ही कैमरे में कैद हो गई। वडोदरा में और पूरे गुजरात में कोरोना केस पिछले कई दिनों से बढ़ रहे हैं। उसके बावजूद शिवजी की सवारी जैसे आयोजन के जरिए वडोदरा शहर के लोगों को खतरे में डाले जाने पर टीम रिवॉल्यूशन आवाज उठा रही है। शिवजी की सवारी में यात्रा के आयोजकों द्वारा लाखों लोगों की भीड़ एकत्रित कर कोरोना संक्रमण को बढ़ावा दिए जाने पर टीम रिवॉल्यूशन द्वारा आपत्ति जताई जा रही है। इस मामले टीम रिवॉल्यूशन द्वारा पुलिस कमिश्नर को आवेदन देकर ठोस कार्यवाही की मांग की गई है। साथ ही कोर्ट में PIL करने से पहले आवश्यक दस्तावेजों की RTI भी की गई है। आज अमे पुलिस कमिश्नर साहेब ने आवेदन पत्र आपवा छे, कारण के शिवजी की सवारी हमें टूंक समय पहला शिवजी की सवारी में लाखों की संख्या में जनमेदिनी थई थी। ધારાસભ્યને જે આયોજન કરનારા લોકોનું કહેવું છે કે અમે કોઈને ઇન્વિટેશન આપ્યું નથી। વડોદરા શહેરમાં તમામ જગ્યા પર આ લોકોએ હોર્ડિંગ્સ લગાવ્યા છે। હોર્ડિંગ્સના માધ્યમથી હજારો લોકોને લાખો લોકોને અહીંયા એકત્રિત કરવામાં આવ્યા છે। આ બેદરકારીનો ગુનો છે। આ જે કોરોનાની ગાઈડલાઈન છે એના વિરુદ્ધનું છે। કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકારની જે ગાઈડલાઈન હતી એનું અનાદર કર્યું છે અને જાતે મુખ્યમંત્રી ઉપમુખ્યમંત્રીને ગુજરાતના તમામ મોટા વર્ગના લોકો
પોલીસ વડોદરાના કમિશનર સાહેબ, કોર્પોરેશન કમિશનર સાહેબ, સાંસદ, ધારાસભ્ય, મેયર, આ તમામ ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓને જેના જવાબદારીમાં આખું શહેર આવે છે એ તમામ લોકોની બેદરકારીને કારણે કોરોના વડોદરામાં વિસ્ફોટ થાય તેવી સંભાવના છે અને આની સામે તાકીદના પગલાં લેવાય. કારણ કે વડોદરા શહેરની પબ્લિકે તમામ વસ્તુ જોઈ રહી છે વર્ષોથી. એક વર્ષમાં તમે જોયું કે અમે લોકોએ નથી ગણપતિ કર્યા, ને જન્માષ્ટમી કર્યા, ને દશામાં કર્યા, કોઈ પણ ઉત્સવ અમે કર્યો નથી. તેમ છતાં આજની પરિસ્થિતિ અમને લોકોને ઘરમાં ધાબા પર આવીને પકડી જતા હતા, બહાર ડ્રોન ઉડાવીને પકડતા હતા, બર્થડેની કેક કાપે એમાં પકડતા હતા. તમામ જગ્યા પર દંડ, હજારો કરોડો રૂપિયાનું દંડ માસ્કના નામ પર લીધું છે અને બધા ફાયદા પબ્લિક માટેના કર્યા છે. અને જો આવા મોટા નેતાઓ છે એમની સામે કોઈ જાતની કાર્યવાહી કરી નથી, જેથી ટીમ રેવોલ્યુશન આજે એમને કોર્ટમાં પણ પડકારવાની છે. કમિશનર સાહેબ, પોલીસ કમિશનર સાહેબ પર પણ ગુનો નોંધીને અને તમામ જે લોકો ત્યાં મુખ્ય આયોજક હતા, મુખ્ય મહેમાન હતા, એ તમામ ચાહે મુખ્યમંત્રી પણ કેમ ના હોય એમના વિરુદ્ધ પણ અમે કોર્ટમાં જઈને PIL કરવાના છે. અને આ લોકોને સખ્તમાં સખ્ત, કારણ કે એમને એવું છે કે લડવાવાળું કોઈ છે નહીં. આજે ટીમ રેવોલ્યુશન પોતાની જવાબદારી થકી અમે યાત્રાનો વિરોધ નથી કરતા. યાત્રાનું આયોજન ખોટા ટાઈમ પર કર્યું અને ખોટી રીતે મોટી સંખ્યા ભેગી કરી, એનો અમારો વિરોધ છે. અને આ કરનારા તમામ લોકો પર કાયદેસરની કાર્યવાહી થાય એવી અમારી માંગ છે. लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए VNM न्यूज और हाँ, VNM TV की YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसे प्रेस करते ही आपको मिलेगी VNM TV YouTube चैनल की सारी नोटिफिकेशंस और आप रहेंगे खबरों से अपडेटेड।